गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूजा मैम। आप सभी बच्चों का गोल एकेडमी क्लास में स्वागत करती हूं। आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास 12 का नया सफर शुरू हो गया है और आप सभी बच्चों को ये भी पता है कि जब भी हम नए सफर में जाते हैं तो नए सफर में जाने से पहले हम लोग एक बार क्या देख लेते हैं, रोड मैप देख लेते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि रोड मैप देखना बहुत जरूरी है। रोड मैप देखने से ये हो जाता है कि हमारा सफर जो है वो कठिन होने वाला है या सरल होने वाला है, हमें रास्तों का अंदाजा हो जाता है। और आप सभी बच्चों को पता है कि जो रोड मैप है हमारा क्लास 12 का, वो रोड मैप हमारा क्या कहलाता है? सिलेबस कहलाता है। तो आज की क्लास में हम ये सिलेबस देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे मजेदार हैं इस सिलेबस में। तो देरी ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्लास 12 का 2026 का जो 27 का जो सिलेबस है वो हमारा क्या होने वाला है। आप सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे होंगे, कंफ्यूजन भी होगी, क्या क्या चीजें इंटरेस्टिंग हमारी होने वाली हैं। तो आगे देखते हैं हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। तो 2027 का जो सिलेबस है वो हमारा एक तरीके से, हमारी यूनिट देखो कितनी है, 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। ठीक, तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा पेपर होता है वो टोटल होता है 100 मार्क्स का, पर जो रिटर्न होता है वो आपका 70 नंबर का होता है। ठीक है, और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। 70 नंबर आपके थ्योरी होंगे और 30 आपके प्रैक्टिकल के। सबसे अच्छी बात आपके लिए यही होने वाली है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो सिलेबस है वो उसमें हमारी 5 यूनिट है। 5 यूनिट में जो पहली यूनिट है हमारी, वो हमारी क्या कहलाती है? जनन कहलाती है, जो कितने नंबरों की है? 14 नंबरों की है। ठीक, तो आगे देखते हैं। जो सेकेंड यूनिट है हमारी वो है अनुवंशिकी और विकास, जो कि कितने नंबरों की है? 18 नंबरों की है। और आप देख सकते हो कि जो हमारी सेकेंड यूनिट है वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है हमारी। ठीक है, आगे जो हमारी थर्ड यूनिट है वो हमारी जीव विज्ञान और मानव कल्याण है, जिसमें हम मानव के कल्याण हेतु सारी चीजें पढ़ेंगे, जो कि कितने नंबरों की है? 14 नंबरों की है। आगे बात करें, जो हमारा चौथी यूनिट है वो हमारी है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, जो कि कितने नंबरों की है? 10 नंबरों की है। लास्ट जो यूनिट है हमारी वो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जो कि कितने नंबरों की है? 14 नंबरों की है। और हम देख सकते हैं इनको मिला के जो टोटल बनता है वो हमारा कितने नंबरों का बनता है? 70 मार्क्स का बनता है। हमें ज्यादा से ज्यादा हमारी जो ध्यान देने वाली यूनिट है वो कौन सी यूनिट है? सेकेंड यूनिट। हमें बहुत ही ज्यादा हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से इस यूनिट में पढ़ना होगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि इन यूनिट्स में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, टोटल हमारे पास चैप्टर कितने हैं? 13 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर्स हैं। जो पहला चैप्टर है आपका और दूसरा तीसरा, ये तीनों आपके होते हैं पहली यूनिट की, जो यूनिट आपकी जनन। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये आपके तीनों चैप्टर कौन सी यूनिट से हैं? आपके पहली यूनिट से हैं। बाकी बात करें वंशागति और विविधता, वंशागति का आणविक आधार, विकास, ये तीनों चैप्टर भी आपकी कौन सी यूनिट से आते हैं? सेकेंड यूनिट से आते हैं। बात करें मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीवों में, ये दोनों चैप्टर आपके आते हैं थर्ड यूनिट से। अगला जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोगी, ये दोनों चैप्टर भी आपके आते हैं फोर्थ यूनिट से। जीव और समष्टियां, पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण, ये आपके आते हैं फिफ्थ यूनिट से। तो इन सभी को मिलाकर टोटल होते हैं चैप्टर टोटल आपके चैप्टर होते हैं 13 और यूनिट आपकी कितनी है? 5। पहली यूनिट में आपको 3 चैप्टर मिलेंगे पढ़ने के लिए, दूसरी यूनिट में आपको भी 3 चैप्टर पढ़ने होंगे, तीसरी यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चौथी यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं और लास्ट वाली यूनिट बहुत ही अच्छेदार है, मजेदार है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ी। तो लास्ट यूनिट में भी हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं कि हर एक यूनिट के जो चैप्टर उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, क्योंकि हम अगर ये पता कर ले कि टॉपिक हमें क्या क्या पढ़ने हैं तो हमारा बिल्कुल माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हमें अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली जो इकाई है हमारी जनन,
उसमें जो पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब देखो पहला चैप्टर नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पुष्प के बारे में। ठीक, पुष्प को आपने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा कोमल होता है, पर बेटा पुष्प यहाँ पे आपके लिए एक रहस्यमय बनने वाला है। क्या बनने वाला है? रहस्यमय, क्योंकि इसमें हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एक पुष्प में एक बीज का निर्माण हो जाता है और एक फल का निर्माण होता है। ठीक, तो इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना, पुष्प के बारे में अच्छे तरीके से देखेंगे, उसके क्या क्या कौन कौन से भाग होते हैं, और इससे मेनली आपका डायग्राम पूछा जा सकता है। इससे आपके शॉर्ट आंसर भी बन सकते हैं। ठीक, दूसरा टॉपिक बात करिए नर एवं मादा युग्मतों का विकास। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हर एक पॉइंट्स को हर एक क्लियरिटी के साथ हम लोग जानेंगे। इसमें भी आपके डायग्राम्स आते हैं। बात करें बेटा तो पहला जो चैप्टर होता है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने, और बायो तो कहलाता ही डायग्राम है। अगर बायो में डायग्राम नहीं पढ़ा तो बेटा कुछ नहीं पढ़ा। और तीसरे टॉपिक की बात करें तो तीसरा टॉपिक आपका क्या है? परागण, और उसके हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। चौथा है अभिक्रमक एवं उदाहरण, उसके उदाहरणों को समझेंगे। बहिर्जनन युक्तियों को समझेंगे। पराग, स्त्री केसर संकरण, दोहरा निषेचन के बारे में जानेंगे कि दोहरा निषेचन क्या होता है। इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। अब आगे निषेचन पश्चात घटनाएं, भ्रूणपोष एवं का परिवर्तन, बीज का विकास, कैसे एक बीज का विकास होता है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वो उसमें जानेंगे। फल, हमारा फल कैसे बनता है। आगे कुछ विशेष विधियां इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे एपोमिक्सिस हो गया, असंग जनता हो गया, अनिषेक फलन हो गया, बहुभ्रूणता हो गया, बीज प्रकीर्णन का महत्व, और लास्ट में एवं फल का निर्माण। ठीक, यही बहुत ही ज्यादा हमारे हर एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने हैं, और ये वही टॉपिक है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि कितने नंबरों का है? 14 नंबरों का। तो इसी तरीके से आगे हम इकाई फर्स्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? मानव जनन। ठीक, पहला जो चैप्टर था वो पुष्प से रिलेटेड, पौधों से रिलेटेड था, और सेकंड चैप्टर हमारा मानव, मतलब हमें अपने बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना। और बेटा अपने बारे में पढ़ना ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले नर एवं मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, और ये भी इसमें आपका डायग्राम जरूर आता है। मेनली बहुत ही ज्यादा इसमें डायग्राम आता ही आता है, बिल्कुल इसको कंपलसरी ही कर लो आप। आगे अगला टॉपिक वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी शरीर रचना के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वृषण से शुक्राणु बनते हैं। आगे युग्मक जनन, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बारे में पढ़ेंगे। मासिक चक्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ भी निषेचन क्रिया, हमारी पौधों में भी निषेचन क्रिया होती है और मानव जनन में भी निषेचन क्रिया होती है। भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में जानेंगे। ब्लास्टोसाइट्स निर्माण तक की पूरी क्रिया समझेंगे। अंतारोपण क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। सगर्भता एवं प्लेसेंटा निर्माण, ठीक है, और लास्ट में प्रसव एवं दुग्ध स्रवण के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा हम लोग अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट को जानेंगे इसमें, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम समझ लो एक कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं। कहानी हमारी पौधों से स्टार्ट होती है, और दूसरी हमारी कहानी कहाँ पे आई? मानव जनन पे। तो आगे इसी तरीके से बहुत जोश के साथ आगे तीसरे चैप्टर पे बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक, पौधों में जनन क्रिया कैसे हुई, मानव में जनन क्रिया कैसे हुई, अब हमें स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो पहला हम देखेंगे जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं यौन संचारित रोगों की रोकथाम। जो यौन संचारित होता है उसमें कैसे रोकथाम हम लोग कर सकते हैं। परिवार नियोजन, आवश्यकता एवं विधियों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग एक तरीके से परिवार नियोजन की विधियां जानेंगे। गर्भ निरोध एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? MTP कहते हैं।
यहाँ बेटा इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। और बहुत आसान चैप्टर है क्योंकि ये समाज से रिलेटेड है आपका चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एमटीपी को पढ़ेंगे, इसमें शॉर्ट में एमटीपी इसको बोलते हैं। आगे एमिनियो सेंटेसिस के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, जिसमें से कौन कौन सी विधियां जानेंगे, आईवीएफ के बारे में, जेडआईएफटी के बारे में पढ़ेंगे, जीआईएफटी के बारे में जानेंगे, इन सारे फुल फॉर्म्स के बारे में। इनके फुल फॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सभी के फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें इस डायग्राम के साथ साथ जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं उन्हें भी फुल फॉर्म, और चिंता नहीं करना है, हमें क्या करना है, फुल फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से हम याद करवा देंगे आप बच्चों को। आगे सामान्य जागरूकता के लिए प्रारंभिक, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो इकाई फर्स्ट होती है, जो जनन है, उसमें से जो 3 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो गए, और अगर इन सब में आपने पढ़ लिया अच्छी तरीके से तो आपके जो 14 नंबर है ना वो कंफर्म हो गए बच्चों। यहाँ से आपके 14 नंबर क्या हो गए, कंफर्म हो गए, अगर हमने ये 3 चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लिए। तो आगे बस इसी तरीके से हम स्माइल करते हुए हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों। तो हमारी इकाई सेकंड है, इकाई सेकंड हमारी क्या है, अनुवंशिकी और विकास। कैसे एक तरीके से जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं और उनमें क्या क्या विकार आ जाते हैं, ठीक। तो हमारी जो इकाई सेकंड है वो क्या है, अनुवंशिकी और विकास। और देख रहे हो ये हमारी सबसे स्कोरिंग वाली यूनिट है, तो बेटा जहाँ जो चीज ज्यादा होती है ना हमें ध्यान वही लगाना चाहिए, ठीक। तो हमें क्या करना है, पूरा सा पूरा फोकस इसी यूनिट पे देना है। तो जैसे इसका पहला चैप्टर है वंशागति और विविधता, इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे मेंडलीय वंशागति, मेंडलीय अनुपात से विचलन के बारे में। इसमें सारे आपके मेंडल के नियम रहेंगे। आगे अपूर्ण प्रभाविता, ये भी मेंडल का नियम है। सह प्रभाविता क्या होती है, गुणात्मक विकल्पी एवं रुधिर वर्गों के बारे में जानेंगे, ए बी ओ ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। पीलियोट्रॉफी क्या होती है, बहुजनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान, स्टार्टिंग से हर एक चीज को समझेंगे। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत पढ़ेंगे, गुणसूत्रों में जो सिद्धांत दिया था वैज्ञानिकों ने उसके बारे में जानेंगे। क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जीन्स के द्वारा ये हमारे लक्षण प्रदर्शित होते हैं। आगे लिंग निर्धारण कैसे होता है कि वो हमारा मादा है या नर है। तो सबसे पहली चीज लिंग निर्धारण किसमें पढ़ेंगे, मनुष्य में पढ़ेंगे। दूसरा पक्षी में पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग मधुमक्खी में पढ़ेंगे। मनुष्य में हम लोग बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं एक्स 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 वाई, एक्स एक्स होगी तो वो क्या होगी, फीमेल होगी, और एक्स वाई होगी तो मेल। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे लिए ये तो बहुत आसान होने वाला है। दूसरा पक्षी था, तीसरा मधुमक्खी के बारे में पढ़ेंगे। आगे सहलंग्नता और जीन विनिमय के बारे में जानेंगे। लिंग सहलग्न वंशागति, अब वंशागति में कौन कौन सी आपकी बीमारियां होती हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, ये बचपन से ही, वर्धानता, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। मनुष्य में जो मेंडलीय विकार आता है वो जैसे कि पहला थैलेसेमिया, थैलेसेमिया के बारे में पढ़ेंगे। और गुणसूत्रीय विकार, ठीक, एक आपका मेंडलीय विकार होता है जिसमें हमें एक टॉपिक पढ़ना है, थैलेसीमिया के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा गुणसूत्रीय विकार में हम लोग डाउन सिंड्रोम, टर्नर एवं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। 3 है आपके, पहला डाउन सिंड्रोम है, दूसरा आपका टर्नर सिंड्रोम है, और तीसरा आपका क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक। तीनों ही विकार को बहुत अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से, मजेदार तरीके से समझेंगे। अब इस इकाई का दूसरा चैप्टर आपका क्या कहलाता है, वंशागति का आणविक आधार। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हमारा आता है डीएनए। डीएनए आपका क्या कहलाता है, अनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। पहला इसमें टॉपिक है अनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने की, ठीक है, अनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने की। फिर उसके बाद डीएनए एक अनुवंशिक पदार्थ है
और डीएनए व आरएनए की संरचना। ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा रिलेटेड किससे, डीएनए और आरएनए के। इसमें हम डीएनए और आरएनए को बहुत ब्रीफली तरीके से समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ऊपर बेसिक का पढ़ा होगा, पर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 0 लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक, आगे डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, 1-2 मीटर का लंबा डीएनए कैसे एक न्यूक्लियस में फिट हो जाता है। ठीक, इंटरेस्टिंग है ना, सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है कि 2 मीटर का डीएनए कैसे एक न्यूक्लियस में फिट हो जाता है। बस उसी तरीके से ये सब चीजें जानना है, पर जानने के लिए आपको क्या करना होगा, गोल एकेडमी के चैनल से जुड़े रहना है। तो आगे देखो बच्चों, रूपांतरण, जीव अभिव्यक्तियों और नियमन के बारे में समझेंगे। लैक ओब्रेन, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उनके खोज के बारे में पढ़ेंगे और याद भी करेंगे अच्छी तरीके से। जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या कहलाता है आपका। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका लास्ट था इस चैप्टर का। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का विकास। विकास कह सकते हो, हर एक चीज में विकास होता है, हमारे आसपास भी विकास होता है, हमारे आंतरिक चीजों में भी विकास होता है। तो जब हर जगह विकास हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी जानेंगे। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जैव विकास एवं जैव विकास के क्या प्रमाण मिले जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई। इसमें पूरा जीव के बारे में पढ़ेंगे, तुलनात्मक शरीर रचना कैसे हुई। ठीक है, हमारी जो शरीर की रचना है लगभग सबकी सेम होती है। एवं आणविक प्रमाण क्या होते हैं, डार्विन का क्या योगदान रहा था, उन्होंने कैसे जीवन विकास में क्या योगदान अपने दिए थे, क्या उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। बेटा हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे, बस आपको क्या करना, हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक, तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बारे में जानेंगे, विकास की कौन कौन सी क्रियाविधि थी, विभिन्नताएं क्या क्या आई, और एवं प्रकृति चयन के प्रकार पढ़ेंगे। लास्ट में जीन प्रवाह एवं आनुवंशिक अपवाह क्या होता है, हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अनुकूली विकिरण के बारे में जानेंगे, इससे भी आपका शॉर्ट आंसर बनता है। ठीक, और लास्ट में मानव का विकास। ठीक है, लास्ट में हमारा क्या दिया गया है, मानव का विकास। और यहाँ से आपके यूनिट सेकंड के जो 3 चैप्टर थे वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, और कितने नंबरों के हैं, 18 मार्क्स के। ठीक, अगर इन तीनों चैप्टरों के हमने पढ़ लिए, ठीक है, स्टार्टिंग की पहली यूनिट कवर कर ली, और जो हमारी सेकेंड यूनिट है अनुवंशिकी और विकास, इसे भी अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो हमारे कितने नंबर, 14, 18, कितने नंबर हो गए, 32 नंबर। मतलब अभी तक हम लोगों ने कितना कवर कर लिया, 32 नंबर अपने कंफर्म कर लिए। आगे देखो, इकाई 3 हमारी क्या है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ये हमारी कितनी यूनिट, कितने मार्क्स की है, 14 नंबरों की। और इसका जो पहला चैप्टर है वो क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अब ये जो रोग हो जाते हैं, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, इन सब के बारे में हमें देखो जानकारी होगी, पर थोड़ी बहुत जानकारी होगी। ठीक है, पर इन चैप्टरों में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज को ब्रीफली तरीके से पढ़ेंगे, कैसे एक रोगजनक इंसान को बीमार कर देता है, कैसे आपके जो रोगजनक होते हैं वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आपको आप क्या हो जाते हो, बीमार पड़ जाते हो। तो बस उनसे बचने के रोकथाम भी पड़ेंगे, ताकि आगे चल के हम लोग सावधानियां बरतें। तो पहला हमारा रोगजनक के क्या क्या, कौन कौन से रोगजनक होते हैं, कौन ऐसे हमारे दुश्मन है जो हमारे शरीर को कमजोर कर देते हैं। ठीक, तो दूसरा, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी कौन कौन हमारे जो शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे पहला इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे, मलेरिया बहुत कॉमन है, डेंगू आए दिन हमेशा सबको होता रहता है, चिकनगुनिया के बारे में समझेंगे, फाइलेरियसिस के बारे में समझेंगे, एस्कैरिसिस के बारे में पढ़ेंगे, टाइफाइड। देखो हर एक जो टॉपिक है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने में समझ में आएगा। निमोनिया के बारे में, जो जुकाम हो जाता है उसके बारे में जानेंगे, एमीबाइसिस के बारे में, रिंग वॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी क्या है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हीं को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आगे
एवं उनके रोकथाम, कैसे जो बीमारी अगर कौन उत्पन्न कर रहा है और उससे क्या बचाव हमें करने हैं, वो सारे इसमें हम लोग जानेंगे। अब आया प्रतिरक्षा विज्ञान विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं। अगर हमारा शरीर बीमार हो रहा है तो उसे ठीक भी होना है, तो क्या कैसे ठीक होता है वो भी तो जानना है। अगर बीमार हो रहा है हमारा शरीर, तो हमारा शरीर एकदम से दवाइयां खाने के बाद ठीक कैसे हो जाता है, तो वो चीज भी हमें क्या करनी है, इस चैप्टर में जाननी है। आगे टीके के बारे में जानेंगे, कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। आप लोग कैंसर नाम सुनते हो, ठीक है, कैंसर नाम सुनते हो कि इनको कैंसर हो गया, उनको कैंसर हो गया, पर हम क्या करेंगे, हर एक चीज को डिटेल में यहाँ पे कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। HIV क्या होता है और एड्स क्या होता है, यौवन व्यवस्था, नशीले पदार्थ, ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका था पहला चैप्टर इकाई 3 का। अब आते हैं इकाई 3 के दूसरे चैप्टर पे। देख लो, बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है और बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे इसके बारे में। मानव में कल्याण सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव हमारे मानव कल्याण में कैसे लाभदायक होने वाले हैं, घरेलू खाद्य उत्पादों में कैसे लाभकारी हमारे लिए, औद्योगिक उत्पादन में कैसे लाभकारी है हमारे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या करते हैं, हम लोग को बीमार भी करते हैं और हमारे लिए लाभकारी भी। कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं। ठीक, तो वही चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैव नियंत्रण कारक के रूप में एवं जैव उर्वरक। ठीक, इस चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर है पर इंटरेस्टिंग मजेदार चैप्टर है आपके होने वाला है। और ये कितने नंबर आपको दिलाता है, 14 नंबर। और इकाई 3 में आपके 2 ही चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से रोगों के बारे में पढ़ना, उनके रोकथाम के बारे में पढ़ना है, जो ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, और दूसरे चैप्टर में वो पढ़ना है कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभकारी, ठीक, जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं उनके बारे में जानना तो बेटा बहुत ही जरूरी है। अब आती है इकाई 4। तो इकाई 4 हमारी जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग है। इसमें भी आपके 2 चैप्टर हैं, सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़े। कितने चैप्टर पढ़े, सिर्फ 2 चैप्टर के बारे में जाना। और 2 चैप्टर कितने नंबरों की है, 10 नंबरों की है। ठीक, तो हमें कोई भी चीज हल्के में नहीं लेना है बेटा, हमें कोई चीज हल्के में नहीं लेना है। हर एक चैप्टर को उतनी ही अहमियत देनी है जितनी हम बाकी चैप्टर्स को दे रहे हैं। ठीक, तो इसमें हमारा एक ही टॉपिक होता है, पर ये टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है और इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं बेटा। इससे हमारे क्या शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमें क्या करना है, इस टॉपिक को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। आगे सेकंड चैप्टर है हमारा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, किस तरीके से उसके उपयोग हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य में हम लोग किस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं, और कृषि में किस तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है, किसका, जैव प्रौद्योगिकी। आगे मानव इंसुलिन कैसे बनाया जाता है, उसका निर्माण कैसे होता है, इसमें इसके बारे में जानेंगे। और वैक्सीन उत्पादन कैसे की जाती है। आगे जीन चिकित्सा, देखो जैसे कोरोना आया था ना, कोरोना आया और फिर उसके बाद वैक्सीन उसकी बनाई गई थी। तो इस तरीके से वैक्सीन का जो उत्पादन होता है वो हम इसी चैप्टर में जानेंगे। आनुवंशिकी और रूपांतरित जीव, कैसे एक फसल को हम लोग एक बेहतरीन फसल, जो हमारी फसल खराब हो रही होती है उसे हम लोग कैसे अच्छी तरीके से फसल बना सकते हैं। बीटी, बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस तुरंजिस। बीटी फसलों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक जीव के बारे में जानेंगे। जैव सुरक्षा समस्याओं को पढ़ेंगे कि क्या क्या समस्याएं होती हैं। बायो पायरेसी के बारे में और पेटेंट के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा दोनों ही चैप्टर छोटे होने वाले हैं पर आपके लिए मजेदार, कि उसमें बहुत सारी जानकारी, हर एक चैप्टर आपके लिए लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो अपनी लाइफ को अगर जानना है तो हमें इन चैप्टर्स को पढ़ना है। तो बच्चों अब आ गई हमारी लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट हमारी क्या है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। पर्यावरण जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, पर यहाँ पे हमें थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। ठीक, स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हैं तो ये चैप्टर आपको तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला
जैसे इसमें पहला चैप्टर है आपका जीव और समष्टियां, यहाँ पे हम लोग जीवों के बारे में, उनकी समष्टियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक समष्टि क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आगे समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इसमें सौहार्दकारिता पढ़ेंगे, स्पर्धा, ठीक है, कैसे एक दूसरे से कंपटीशन लगाते हैं, ठीक, जैसे हम लोग को स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन होता है, हमें ज्यादा नंबर लाने, हमें ज्यादा नंबर लाने, ठीक है, तो उसी तरीके से जीवों में भी स्पर्धा होती है। परभक्षण के बारे में जानेंगे, परजीविता के बारे में पढ़ेंगे, समष्टि गुण क्या होते हैं वो जानेंगे, ठीक है, जन्म एवं मृत्यु दर कैसे निकाली जाती है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और आयु वितरण के बारे में पढ़ा जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर इकाई 5वीं का, बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो अगला चैप्टर है हमारा पारितंत्र, जो एनवायरमेंट हमारा बना हुआ है। आगे संरचना सबसे पहले की, ये कैसे जो हमारा पारितंत्र बना है वो कैसे बना है, किस तरीके से बना है वो जानेंगे। पहला, क्या घटक होते हैं, 2 जैविक और अजैविक घटक, वो जानेंगे। उत्पादकता एवं अपघटन, बेटा और एक चीज इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपका, और इस बार आया भी था, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया भी था। उत्पादकता एवं अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा प्रवाह कैसे होती है, एक जीव में दूसरे जीव में ऊर्जा कैसे जाती है, स्थानांतरित होती है। पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे, उसमें जीव संख्या क्या होती है, जीव भार एवं जो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। इसमें 3 तरीके के पिरामिड होते हैं, पहला जीव संख्या, दूसरा भार और तीसरा ऊर्जा का पिरामिड, और तीनों पिरामिड्स को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, बिल्कुल इसकी तरह स्माइल करते हो। अब आता है हमारा तीसरा, इकाई 5वीं का तीसरा चैप्टर, ठीक। तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो इसमें पहला टॉपिक क्या होने वाला है, जैव विविधता की संकल्पना क्या होती है वो पढ़ेंगे। इसमें जैव विविधता के प्रतिरूप के बारे में जानेंगे, जैव विविधता का क्या महत्व होता है, और बेटा इससे भी कहीं ना कहीं आपका जो शॉर्ट आंसर होता है वो बनता है। इस चैप्टर से आपके शॉर्ट आंसर बनते हैं, ठीक है, खासकर इस वाले टॉपिक से, जैव विविधता का क्या महत्व है मानव जीवन में। आगे क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण, कैसे हम लोग जीवों का, जो जीव विलुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्तियां हो रही हैं, उसको हम संरक्षण कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज, हॉटस्पॉट स्थल क्या होते हैं, संकटग्रस्त जीव विलुप्तियां कैसे हो रही हैं उनके बारे में, रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, और राष्ट्रीय सेंचुरीज के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रीय सेंचुरीज क्या होती है, ठीक। तो ये था हमारा इकाई 5वीं का तीसरा चैप्टर, जो कि कितने नंबरों का है, 14 अंकों का है, ठीक। तो यहाँ से आपके 5 चैप्टर फिनिश होते हैं। तो यहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। आई होप बच्चों आपको सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और बच्चों ये हैं हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, ठीक है, कौन से टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन से क्या सब्जेक्ट पढ़ोगे, वो आपको इस लॉन्चिंग वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। आप ये लॉन्चिंग वीडियो देख लोगे तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कौन से टीचर क्या पढ़ाने वाले, क्या टाइमिंग रहने वाली, जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस लॉन्चिंग वीडियो को देख सकते हैं, आपको सब चीजें समझ में आसानी से आ जाएगा बेटा। और लास्ट में बच्चों थैंक यू, ठीक है, आपको सिलेबस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको बैच के साथ जुड़ जाना है, बैच का नाम है हमारा जय बैच। जय बैच के नाम में ही बेटा जय है, तो याद रखना बोर्ड एग्जाम में आपकी पराजय बिल्कुल होने वाली नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से तुरंत ही इस जय बैच के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ बच्चों, अगर इस सिलेबस का पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, ठीक है, या कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, जो स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर जो चल रहा है उस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, नेम और क्लास मेंशन कर देना है। और बेटा इसी तरीके से जुड़े रहना, क्योंकि बेटा सफर आपका बहुत लंबा है, पर हमें क्या करना है, इस तरीके से आराम से हर एक चैप्टर को अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे तो ये सफर बहुत आसानी से हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में। और हर समय हम लोग, आपको बस क्या रखना है,
शाम को 7 बजे, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो शाम को 7 बजे। आपको मैम 7 बजे रोज मिलेंगे। उस और आज के लिए धन्यवाद।